तो देखिए आज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्री का सेकेंड क्लास है। इसमें हम लोग जानेंगे कि आज पैरेलल लाइंस क्या होती है, कंक्रीट लाइन क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। पैरेलल लाइंस इसे हम कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं? समांतर रेखा। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, उनके शब्दों से उनका मतलब जान जाते हैं। देखिए अभी आपको इतना ज्यादा जानने से अच्छा है कि पॉइंट आप नोट कर लीजिए दिमाग में। देखिए समांतर, समांतर, समान अंतर, ऐसा साउंड निकल रहा है ना, समांतर, समांतर निकल रहा है ना, समान अंतर। यानी कि जब किसी भी दो लाइन के बीच में समान का अंतर हो उसे हम क्या कहेंगे? समानांतर। ठीक है, जैसे देखिए यह दोनों लाइन क्या एक दूसरे के समान है कि नहीं है? एक दूसरे के समान है ना, दोनों की बीच की दूरी बराबर है, यहाँ भी दोनों की बीच की दूरी बराबर है। क्या इस लाइन को कभी ऐसे सीधे आगे ले जाएंगे या इस लाइन को आगे कोई सीधे, क्या यह एक दूसरे के ऊपर काटेंगी? क्या यह लाइन ऐसी हो जाएगी? क्या यह लाइन ऐसी हो जाएगी? नहीं होगी, ये सीधे ही हो जाएगी। यानी कि यह दोनों लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, जब कोई भी लाइन चाहे इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, जब कोई दो लाइन एक दूसरे को आपस में कभी ना काटे तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। समान अंतर वाली रेखाओं को हमारा समानांतर रेखा कहते हैं। समझ गया? कहीं भी ऐसे दो लाइन अगर दिख रहे हैं आपको, अगर कभी ना काटने की सिचुएशन आ जाए, इसे हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा। क्या रेलवे की जो पटरी होती है क्या एक दूसरे को कभी काटती है? एक पटरी दूसरे पटरी को कभी काटती है? नहीं काटती है। जब ऐसे अगर इसको ले जाना जाता है तो इसी समान से अगर आप इसको इधर ऐसे घुमाएं तो ऐसे सीधे इधर हो जाएगी, तो क्या कभी ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी? चढ़ जाती है क्या? नहीं चढ़ती है। इसी हम कहते हैं समांतर रेखा। अभी अब चीजों को जानेंगे। हिंदी से आप समझ गए समांतर रेखा? अब इसे हिंदी से हम समझते हैं। टू लाइन्स बोथ इन द सेम प्लेन, यानी कि जब दो लाइन एक सेम प्लेन पर हो, जब दो लाइन एक सेम प्लेन पर हो, दैट नेवर इंटरसेक्ट आर कट पैरेलल, जो एक दूसरे को कभी ना काटे। कभी ना काटने का मतलब यह जो लाइन है कभी इस पे ना जाए, यह लाइन है कभी इस पे ना जाए, यानी कभी एक दूसरे को ना काटे, कभी इंटरसेक्ट ना करे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस रिमेन अपार्ट एट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि जो पैरेलल लाइन होती है हर एक पॉइंट पर इनका डिस्टेंस क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। हर एक लाइन में डिस्टेंस क्या होता है? बराबर, समान होता है। अगर हम आपसे ऐसे कहें कि ये देखिए हमारा पैरेलल लाइन है, तो क्या पैरेलल लाइन होगा? नहीं होगा। सब देखो डिस्टेंस से घटती जा रही है, और एक ऐसा समय आएगा कैसे जब डिस्टेंस जाएगी तो ऐसे जाते ऐसे आपस में एक दूसरे को काट देंगे, और जब कोई भी देखा एक दूसरे को काटे तो पैरेलल लाइन नहीं होती। समझ आ गया? पैरेलल लाइन यानी कि सेम प्लेन पर, यानी कि एक ही प्लेन पर दो भी कोई दो लाइन हो और सबका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। ठीक है, जब सबका डिस्टेंस एक समान रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। जैसे देखिए यहाँ हमारे पास दो किरणें हैं, यहाँ दो किरण दिख रही है ना, एक आपकी किरण है ए बी है और एक है यू भी है। क्या आपको यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी? नहीं काटेंगी। क्या ये रेखा इधर चली जाएगी, रेखा इधर चली जाएगी? नहीं। अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो बस इसी माध्यम से ऐसे बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे इधर आगे ले जाएंगे। तो क्या ये एक दूसरे को कभी काटेंगी? नहीं ना काटेंगी। जब कोई भी दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वही हमारी क्या लाइन कहलाएगी? पैरेलल लाइन। समझ गया? देख लीजिए, जैसे इसको हम इस तरह से ले लिए हैं तो इसको आप ऐसे ले रहे हैं, तो क्या ये दोनों कभी काटेंगे? नो सर। सीधी, इसे हम लिखने का तरीका सीधी जो है इसका जो सिंबल होगा ऐसे इसका सिंबल होता है। पैरेलल का मतलब एक दूसरे से समान, तो सीडी किसके पैरेलल हो जाएंगे? पीक्यू। तो इस तरह से हम लिखते हैं
ठीक है, यानी कि सीधी लाइन जो है पीक्यू लाइन के पैरेलल इक्वल। समझ आ गया? पैरेलल लाइन में किसी को कोई समस्या परेशानी है? नो सर। देखिए इसमें कुछ एग्जांपल भी है, जैसे दी रेलवे लाइंस के एक दूसरे को कभी काटते हैं नहीं काटते हैं, तो रेलवे लाइन क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस की तरह होते हैं। ठीक है, दी अपोजिट साइड ऑफ डेस्क, आपके डेस्क के अपोजिट साइड के डेस्क क्या कभी एक दूसरे को काटते हैं? नहीं काटते। क्या आप डेस्क एक दूसरे के क्या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं? वो सर नहीं चढ़ते हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या है पैरेलल लगे होते हैं, एक दूसरे के समानांतर लगे हैं। जब आप कभी भी जब बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे या बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ का जो ब्रेंच होता है फिक्स होता है, सेम डिस्टेंस पे सेम जो है उसका जो एरिया होता है एकदम इक्वल होता है। ठीक है, ना तो उसको इधर कर सकते हैं ना तो पीछे कर सकते हैं, यानी कि जहाँ है वही वह फिक्स रहता है। ठीक है, तो क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड ऑफ डेस्क इज इक्वल। उसके बाद देखिए विंडो खिड़की, क्या जो हमारी खिड़की एक दूसरे को कभी काटती है? ऐसे मान लीजिए खिड़की है, इसी वजह से ऐसे खिड़की होती है, क्या यह खिड़की इसके ऊपर चढ़ जाती है? यह खिड़की से ऊपर चढ़ जाती है। आपस में ऐसे जब करते थे ऐसे बंद हो जाती है ना, फिर ऐसे आपस में खुल जाती है, ऐसे खुल गई फिर ऐसे करे बंद हो गई, तो खिड़की नहीं ना आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है। जब भी कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं काटती है, ऐसे हम किए थे हमारा हाथ क्या पैरेलल है, लेकिन ऐसे जब हम कहेंगे पैरेलल नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि काट रही थी। देखिए काट रही नहीं काट रही है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। समझ आ गया? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। समझ आ गया? यानी कि सेम डिस्टेंस इक्वल है ना, हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। या हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो जहाँ भी हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस जो हमारा इक्वल होता है वो हमारे क्या कहलाता है? समानांतर। तो इस दिक्कत किसी को? नो सर। दूर हो गया, दरवाजा हो गया, रूलर हो गया। रूलर का मतलब होता है जो पैमाना होता है, फीट की होता है, जो जैसे क्या फीट एक दूसरे को कभी काट सकता है? नहीं काट सकते। तो सबका फीट का जो होता है साइज, अगर सेम साइज के लेंगे तो सबका एक जो होता है डिस्टेंस और जो भी एरिया होता है बराबर होता है या समान। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। पॉइंट है वो है कंक्रीट लाइन। कंक्रीट लाइन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जानिए। There are more in a plane are sides to be concurrent if they intersect at a single point like L, M, N intersecting at a point O are concurrent lines. At a point O is called the point of concurrency. क्या बोला आपको समझ में आया? नहीं समझ? इसको बहुत ही साधारण और बहुत ही आसानी से हम लोग सीखेंगे। कंक्रीट लाइन इसे हम कहते हैं जब एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं। जब एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरती हैं, वही क्या कहलाती है? कंक्रीट लाइन। जैसे आप कहें कि देखिए यह जो है, मान लीजिए तीर धनुष का जो है गेम हो रहा है, तीर धनुष का गेम हो रहा है जी, उसको तीर धनुष वाले गेम को क्या कहते हैं बताइए? जो तीर धनुष का जो गेम होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाण। सुनिए, जैसे मान लीजिए या कोई आपका जो है कोई गोल है, लक्ष्य है, आपके पास 3 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, बाण से मार रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सबका निशाना, कुछ लोगों का निशाना ऐसे आएगा, कुछ ऐसे तीर को मारेंगे तो ऐसे चली जाएगी, कुछ यहाँ से मारेंगे तो ऐसे चली जाएगी, कुछ यहाँ से मारेंगे तो ऐसे चली जाएगी ना। सबका गोल क्या है? एक ही पॉइंट है ना, यानी कि एक ही जगह पे है ना सबको मारना। यानी कि जब कोई भी रेखा एक ही पॉइंट से होकर जाएगी, एक ही पॉइंट से होकर जाएगी, एक ही पॉइंट से होकर जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? कहेंगे सर ठीक है। जैसे देखिए हमारा कोई यल एम एन, ये हमारा क्या है? रेखा है। यल एम एन क्या हमारा है? रेखा। अब जब यही रेखा है, देखिए ये हमारा रेखा जो है ऐसे जा रही है,
फिर इस एक पॉइंट में जहाँ मिल रही है फिर वहीं से एक और रेखा जा रही है ऐसे, फिर वहीं से एक ऐसे पॉइंट, यानी कि सभी लोग किस पॉइंट पे आकर मिल रहे, पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं। जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक ही पॉइंट पर आके मिलेंगी तो वही पॉइंट हमारा क्या, वही लाइन हमारा क्या कहलाएगी, समझ आ गया? समझ आ गया जी? किसी को कोई दिक्कत? यानी कि जब 3 रेखाएं या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटती है, वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं? टू लाइंस ऑन द सेम प्लेन, यदि कोई दो लाइन किसी सेम प्लेन पे है, दैट मीट एट अ पॉइंट, जो एक पॉइंट पे मिलते हैं, आर कॉल्ड इंटरसेक्ट लाइन। जब दो लाइंस, जैसे देखिए यहाँ पे हमारी दो लाइंस हैं, एक लाइन एम है और दूसरा लाइन एम है। जब यह दोनों लाइन किसी एक ही पॉइंट पर मिलती है, यानी इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वही लाइन हमारी क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि एक ही लाइन जब काटती है, एक ही बिंदु पर काटती है, तो क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट लाइंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जो है यह एक रेखा है और इसी रेखा पर कोई ऐसे एक और रेखा चली जाती है, यह जो पॉइंट होगा जहाँ पे बिंदु एक दूसरे को काटेंगी वही रेखा क्या कहलाएगी, इंटरसेक्ट लाइन। समझ आ गया? जैसे पेन दीजिए, दो पेन दीजिए, जैसे देखिए यह हमारे पास दो पेन है ना, अब मान लीजिए इस पेन से आपको क्या करना है, लड़ाई कर रहे हैं, तो जब ऐसे मारेंगे, ऐसे मारते हैं, बचाव के लिए करते हैं, तो देखिए ये लाइन कहाँ पे मिल रही है, किसी न किसी पॉइंट पे मिल रही है ना, यहाँ पे मिल रही है, इसी पॉइंट में दोनों मिल रही है। तो जिस लाइन पे दोनों मिल रही है वही, तब इसी रेखा को क्या कहते हैं, रेखा को क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे के एक ही पॉइंट पे जब काटेंगे, ठीक है, एक ही पॉइंट पे कहीं किसी भी तरह जाए लेकिन एक ही पॉइंट पे उनको काटना है। ठीक है, यानी कि जब टू लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट, यानी कि एक ही लाइन पर काटते हैं तो उसे इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट लाइन करेंगे। हो जाएगा? और यहाँ पे देखिए जब ऐसे है, मान लिया रेखा ऐसे जा रही है और यह रेखा ऐसे सीधे आके नीचे चल जाती है, पॉइंट होता है बीच पॉइंट, यही वाला जो बीच पॉइंट है इसका कोई हम नाम देते हैं वो, और एक हमारा एक का नाम एम रख देते हैं, एक का नाम एम रखते हैं, एक दूसरे को काटेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेक्ट लाइन। समझिए इंटरसेक्ट लाइन क्या है? यही प्रॉब्लम देखिए, L M are intersecting lines and point O is known as a point of intersection. इसे हम इसे क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन पॉइंट O यहाँ पे जहाँ एक दूसरे को काट रही है, जहाँ एक दूसरे को मिल रही है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, या उसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, the distance between intersecting line decrease as we move toward point of intersection। और ये क्या करती है, इंटरसेक्शन की तरफ क्या करती है, एक दूसरे से मिलती है। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे distance between intersecting line decrease as we move toward point of intersection। जब भी कोई दो रेखाएं देखिए, जैसे ये रेखा है, यह रेखा जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो देखिए यह जो रेखा है और ये रेखा एक दूसरे को घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है ना। देखिए पहले यहाँ डिस्टेंस ज्यादा था, अब यहाँ से ज्यादा मिल गया। यानी कि हमेशा जब भी कोई इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइंस को अपन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच के जो डिस्टेंस टुवार्ड डिस्टेंस जो होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं टुवार्ड डिस्टेंस से क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, यानी कि घटने लगता है। जब ये दोनों देखिए घटेगी तभी तो एक पॉइंट पे जाकर मिलेगी, जब नहीं घटेगी तो क्या एक पॉइंट पे मिलना संभव है? संभव नहीं है। तब जब एक पॉइंट पे जब मिलेगी यही संभव नहीं, तब तो हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगी। एक ही सेम लाइन पर लगा के इसी लाइन पर ऐसे जा रही है, कभी एक दूसरे को न मिले तो क्या करेंगे, पैरेलल लाइन हो जाएगी।
लेकिन जब इनको काटा इंटरसेक्ट करवाने तो क्या ऐसे ऐसे देखिए डिस्टेंस घट नहीं रही है, पहले डिस्टेंस ज्यादा था, अब डिस्टेंस थोड़ा और कम होगा और कम होगा और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, एक पॉइंट ऐसा है कि इसको काट के निकल जाएगा। इंटरसेक्ट करने के बाद जब इंटरसेक्ट करेंगे तो आगे की तरफ तो फिर ये लाइन क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। इंटरसेक्टिंग के टाइम के बाद क्या होगी, लाइन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लगेंगी, और जो इंटरसेक्ट करने से पहले वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ आ गया? कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई समस्या है तो बताइए। नो सर, नो सर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री को बहुत ही अच्छी तरह से उनके जितने भी पॉइंट्स थे उनको हम अच्छी तरह से जान चुके हैं, सीख चुके हैं। ठीक है, अब जो है अब हमको एक्सरसाइज करना है, प्रश्नावली करना है। इसमें देखिए जो जो पहला चैप्टर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें दिया है पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द परपेंडिकुलर लाइंस। हमको परपेंडिकुलर लाइन को आइडेंटिफाई करना है। अब हम इसे कैसे करेंगे? हम आपको बताएंगे कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है जिनका जो है जब कोई भी टू लाइंस, जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है और इस लाइन में कोई एकदम सीधी यानी कि वर्टिकली इस पे जो है इंटरसेक्ट करती है, ये हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर लाइन। यानी कि जो लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए क्या यह लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है, नहीं काट रही है, यह परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगी। ये कौन सा लाइन होगी, हम आपको भी बताएंगे कौन सा लाइन होगी। इसी कौन सा लाइन हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहाँ पे काटेगी, पॉइंट ऊपर काटेगी। ठीक है, ऐसे अगर इसमें देखा जाए डी में तो दी आपको क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री को परपेंडिकुलर है कि नहीं है, 90 डिग्री का जब भी एक नंबर बनाएगा तो हमारा कौन सा लाइन रहेगा, आप कहेंगे सर हमारा जो परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि आपका बी हमारा क्या हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ ये सारी चीजें आप देख रहे थे, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल करीब बन रहा है तो आप कहेंगे सर बन रहा है, कहाँ बोल रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे। तो ये ऐसे कोई लाइन है, अगर इस लाइन को ऐसे हम कर दिए हैं तो यहाँ की जो ए लाइन है इस तरह से, तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, क्या यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं पता है, क्या यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं पता है, क्या यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं पता है। यही कि हमारी लाइन से क्या है, ये भी हमारी क्या है, कहीं से देखिएगा तो 90 डिग्री का कोण। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी और ऑप्शन सी दोनों क्या है, बोथ है परपेंडिकुलर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, और इस सारे जो ऑप्शन के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कौन सा लाइन है, पैरेलल लाइन है और एक कौन सा लाइन है, कंकरेंट लाइन है। ठीक है, ये सारे लाइन के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हो चुकी है। ठीक है, अब जो है ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोग करेंगे और जो आपको नहीं समझ आएगा वो क्या करेंगे, पूछेंगे। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है यह हमारा है एंगल्स एंड दियर कंस्ट्रक्शन। एंगल कैसे बनता है, उनको कैसा निर्माण होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। यस सर। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं।